दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कोशिका से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कोशिका का खोज किसने किया? हम जानते हैं कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के निवासी रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। क्या किए थे? मृत कोशिका का खोज। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका, बताइए। जीवित कोशिका का खोज लुईस हॉक महोदय ने किया था। इन्होंने कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में किए थे। ठीक है। स्लाइडिन एवं स्वान, तीसरा ऑप्शन जो है स्लाइडिन एवं स्वान, ये क्या किए थे? ये कोशिका का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत सिद्धांत दिए थे। ठीक है। और जॉर्ज प्लिंथ क्या किए थे? तो इन्होंने राइबोसोम राइबोसोम का खोज किए थे। कब? तो 1955 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1955 ईस्वी में। राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं आगे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक क्या है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक ए के शर्मा। कौन? ए के शर्मा को कहा जाता है। ए के शर्मा को। देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, कार्ल पियर्सन क्या किए थे? तो इन्होंने आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। और जो आगे ऑप्शन है, कोलिकर कोलिकर को क्या कहते हैं? कोलिकर महोदय ने 1857 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया का खोज किए थे। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे किसने? कोलिकर महोदय ने। ठीक है। आल्टमैन आल्टमैन क्या थे? तो आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किए थे? नामकरण किया था। ठीक है। नामकरण ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन नंबर डी, ए के शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाइपरप्लासिया हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, हाइपरप्लासिया का जो अर्थ होता है, इसमें कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। क्या है? कोशिका की संख्या में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहते हैं। ठीक है। एटीपी क्या होता है? जब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जब टूटता है तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। केप्स चक्र क्या होता है? केप्स चक्र होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब भोजन का अध्ययन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब भोजन पाचन होता है तो केप्स चक्र, जैसे साइकिल की चक्का होता है उस तरह से घूमकर होता है। केप्स चक्र का अध्ययन किसने किया था? तो उन्होंने हैंस एडोल्फ एडोल्फ केप्स ने किया था। किसने किया था? हैंस एडोल्फ केप्स ने केप्स चक्र का अध्ययन किया था। ठीक है। देखिए, जो नेक्स्ट डी नंबर कहता है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन क्या होता है? दो कोशिकाओं का जो आवागमन होता है वो जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोशिका में जिस तत्व के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है, रंध्र खुल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्यों खुलता है? ठीक है, तो वो पोटेशियम, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो रंध्र होता है वो खुल जाता है। ठीक है, और रंध्र को ही पौधों का श्वसन श्वसन अंग कहा जाता है, श्वसन अंग कहा जाता है रंध्र को। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर होता है। ठीक है, तो देखिए कैंसर किस कोशिका के विभाजन से होता है, तो वो होता है समसूत्री, समसूत्री विभाजन के कारण कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री किसके यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में विभाजन होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक में जो विभाजन होता है वो समसूत्री अथवा अथवा अर्धसूत्री के विभाजन के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का मिलान कीजिए। देखिए विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, आगे है विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका किसका होता है? तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लमसम 5 केजी के लगभग होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो होता है सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल। ठीक है, और डी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो क्या होता है? न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन होता है। जो ई है पुरुषों की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? पुरुषों की सबसे लंबी कोशिका, पुरुषों की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है और पुरुषों की सबसे लंबी कोशिका, पुरुषों की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होता है, शुक्राणु, अंडाणु नहीं, शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी पादप कोशिका कैली क्या होती है? सबसे बड़ी पादप कोशिका कोलो कोलोपी कोलोपी टेस्फोलिया होता है। ठीक है, टेस्फोलिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 6 है नेक्स्ट, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन, पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है वो पौधों को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो वो होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, यानी पावर हाउस, एनर्जी ऑफ पावर हाउस। ठीक है, कोशिका विभेदन एवं कोशिका संकेतन ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और क्लोरोफिल के कारण तो जानते होंगे कि पत्तों का रंग हरा होता है। क्या होता है? पत्तों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है?
तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार के होता है, तो वो मुकुलन भी होता है और विखंडन भी होता है, यानी बोथ, दोनों हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 8, 80 एस प्रकार के राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो देखिए 80 एस प्रकार के राइबोसोम किसमें पाया जाता है, तो वो है यूरो यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस यानी 70 एस पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका को आदिम कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम कोशिका भी कहते हैं, आदिम कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, क्या होता है? प्लाज्मा प्ला प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, झिल्ली वो किसकी बनी होती है? तो वो बना होता है फास्फो फास्फोलिपिड अम्ल का। किसका बना होता है? फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का होता है, फास्फोलिपिड प्रोटीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचना श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचना श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचनाएं श्वसन तथा कोशिका विभाजन की कार्य करती है? तो कौन करता है? मीसोसोम मीसोसोम करता है। डिप्टियोसोम क्या है? तो डिप्टियोसोम गाल्जी काय का अन्य नाम है। गाल्जी काय का अन्य नाम क्या है? तो डिप्टियोसोम कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और इसे पाचन थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन थैली भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जीवन की भौतिक आधार क्या है? जीवन की भौतिक आधार क्या है? तो देखिए जीवन की जो भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? जीव द्रव्य को। ठीक है, न्यूक्लिकम, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए में जो है न्यूक्लिकम, इसे क्या कहते हैं? तो ये कोशिका की अचल संपत्ति होती है। क्या होती है? कोशिका की अचल संपत्ति, अचल संपत्ति होती है, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। लाइपोप्रोटीन क्या है? तो ये क्या होता है? अंतः प्रद्रव्य प्रद्रव्य जालिका होता है, जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका किसे कहते हैं? लाइपोप्रोटीन को। ठीक है, और रितिका, रितिका रस क्या होता है? रितिका के भीतर एक तरल पदार्थ होता है, रितिका रस, यानी रितिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे रितिका रस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा क्या कहलाती है? तो कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फेट लिपिड का, फॉस्फेट लिपिड प्रोटीन का बना होता है। और प्लाज्मा झिल्ली किसमें होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होता है। गोल्जी काय को क्या कहते हैं? इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, आगे जो है टेनोप्लास्ट, टेनोप्लास्ट क्या होता है? टेनोप्लास्ट रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। रिक्तिका या रसधानी, रसधानी
कहा जाता है। लिपिड प्रोटीन क्या होता है? यही तो प्लाज्मा झिल्ली इसी से बना होता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली इसी से बनी होती है। ठीक है, तो 11 नंबर, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका को किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो देखिए डीएनए किस में उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है, क्लोरोफिल में भी डीएनए रहता है, और सेंट्रोसोम में, क्या सेंट्रोसोम में भी डीएनए रहता है, यानी सभी में डीएनए रहता है। जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, और इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं पौधों का डॉक्टर हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों का डॉक्टर हार्मोन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं ट्राउमेटिड हार्मोन को। ट्राउमेटिड हार्मोन पौधों में उपस्थित होता है। अगर पौधों को अगर कहीं कट छट जाता है तो ट्राउमिन हार्मोन के द्वारा ही वहां पर ठीक होता है। जैसे टहनियाँ काट लेते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ दिन के बाद वहां पे सूख जाता है, गोल हो जाता है, वो ट्राइमोन हार्मोन के कारण वहां पे, इसीलिए ट्राइमोन हार्मोन को पौधों का डॉक्टर हार्मोन कहा जाता है। जानते होंगे कि पौधों में दो चीज होता है, एक जाइलम होती है और एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम होता है, जाइलम का काम है पानी नीचे से ऊपर लाना और फ्लोएम का काम है भोजन को सभी जगह पहुंचाना। ठीक है, तारक केंद्र क्या होता है? तो तारक केंद्र पादप कोशिका और जंतु कोशिका, क्या होता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस अनुपस्थिति के कारण भिन्न होते? तारक कोशिका। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? तो यह सौर कोशिकाएं सिद्धांत काम करती है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करती है। ठीक है, आगे देखो पादपों से प्राप्त टैनिन। टैनिन का उपयोग क्या होता है? चमड़ा एवं स्याही बनाने। क्या होता है? चमड़ा एवं स्याही बनाने में पादप के प्राप्त टैनिन हार्मोन, टैनिन जो होता है उसका प्रयोग चमड़ा और स्याही बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है पौधों में किस प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? पौधों में किस प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित होता है? तो देखिए पौधों में जो कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं वो होते त्रिस्तरीय। क्या होते हैं? त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय। 14 का बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्या है, मंड के रूप में, ये है मंड, मंड लिख दिया है, मंड होगा। मंड के रूप में क्या होता है? पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह होता है। क्या होता है? पादप कोशिका में ऊर्जा का क्या होता है? संग्रह होता है। संग्रह होता है किसके रूप में? यानी मंड के रूप में। ठीक है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह मंड के रूप में होता है। ठीक है, फ्लोरिजन क्या होता है? फ्लोरिजन क्या होता है? तो फ्लोरिजन क्या होता है कि पुष्पों के खिलने में सहायता करता है। फूल को क्या होता है? फूल को खिलने, देखते हैं जब कली होता है फूल और जब खिल जाता है तो फूलों को खिलने में सहायता करता है। सहायता कौन करता है? फ्लोरिजिन। और जिब्रेलिन का काम क्या होता है? जिब्रेलिन का, जब बीज को हम खेत में डालते हैं तो देखते हैं जब कहता है, जब अगर हल्का आर्द्र हो यानी हल्का भीगा हो तो बीज जिब्रेलिन के कारण ही बीज अंकुरित होते हैं और फिर पौधा निकल आते हैं। तो 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है
कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में नहीं होते। तो क्या होते हैं? वो होते हैं हरित लवक, क्योंकि हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे जानते होंगे कि बी क्या है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एंथोसाइनिन का क्या क्या है कि फूलों एवं का रंग प्रदान करना। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? फूलों का रंग, उठा कि फूलों को खिलने में मदद करता था कौन? फ्लोराइजिन। और यह एंथ्रोसाइनिन क्या होता है? फूलों के रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट है कि फूल और बीजों में आकर्षित रंग लाता है। आकर्षित रंग कौन लाता है? क्रोमोप्लास्ट। और जाइलम का काम क्या होता है? जमीन से पानी लाना, जमीन से पानी लाना जाइलम का काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो वो पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होता है। यानी 16 का डी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस पौधों को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती? तो किस पौधों में अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? किस पौधों को? तो वो होता है यूकोलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ता है, सबसे बड़े पौधे होते हैं। सबसे बड़ा पौधा भी पेड़, सबसे जो बड़ा पेड़ होता है वो कौन होता है? यूकोलिप्टस। और यूकोलिप्टस को पर्यावरण का संकट माना जाता है। क्या माना जाता है? पर्यावरण का संकट या पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है यूकोलिप्टस को। और सबसे बड़ा पौधा भी यूकोलिप्टस का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण द्वारा टी आर टी आर एन ए टीआरएनए की पृथक्करण किया था। तो किसने किया था? ठीक है, तो वो किसने किया था? रॉबर्ट होलीडे। रॉबर्ट होलीडे किया था। ठीक है, रॉबर्ट होलीडे। जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिका का खोज मृत कोशिका का खोज किए थे। लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किए थे। और आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है? किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है? तो किस रंग के? तो वो होते हैं हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। देखिए लाल रंग क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए तो रेड लाइट में प्रयोग करते हैं खतरे के निशान में। बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और तरंगदैर्घ्य भी इसका कम होता है। ठीक है, कम होता है क्योंकि वह विचलित अधिक हो जाते हैं। विचलित विचलित अधिक होता है बैगनी रंग, और लाल रंग विचलित कम होते हैं। ठीक है, काले रंग क्या है? काले रंग जो होता है ऊष्मा का अवशोषक होता है। ऊष्मा का अवशोषक होता है, इसलिए ठंड में काले कपड़ों को पहनने का इजाजत दिया जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग गुरुकुलम गुरुकुलम ज्ञान भूमि ज्ञान भूमि गया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से आपको प्रत्येक 20 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता रहेगा। आपको तैयारी में 4 चांद लगाए। थैंक यू, धन्यवाद।